हेलो एवरीवन। तो बात करते हैं बीपीएससी में बहुत सारे शिक्षकों ने जिन्होंने जाली दस्तावेज बनाए और वे सेलेक्ट भी हो गए हैं। तो कहीं किसी ने अपने जगह पे किसी और को ही बिठा दिया है, तो कहीं थंब इम्प्रेशन के नाम पे लोग गायब हो जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनका तो थंब इम्प्रेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो उन्होंने किसी और को बिठा दिया था। तो आप बहुत तरह तरह की चीज़ें देख रहे होंगे। अब जो ये फर्जी शिक्षक हैं, आप जान लीजिए, अगर कोई फर्जी शिक्षक देख रहे हैं तो वो भी जान लीजिए कि उनके लिए क्या सजा तय हुई है, कि उनको क्या-क्या भुगतना पड़ सकता है, ये वाली चीज़ें। क्योंकि खेल तो इन्होंने किया है, एक तो जो योग्य मेधावी छात्र हैं, उनके साथ खेल इन्होंने किया है, उनके जीवन को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, उनकी मेहनत को इन्होंने बर्बाद किया है। पर कोई नहीं, पर इनकी सज़ा तो पहले से ही जो एलिजिबिलिटी लिखी हुई थी, जो बीपीएससी ने जारी की थी, उसी में लिखी हुई है। तो इन्होंने ध्यान से पढ़ा भी होगा कि क्या कुछ हो सकता है, तो शायद इन्हें तो पता ही होगा। पर जिन्हें नहीं पता है, वो लोग ज़रूर देख लीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने दिन बाद पकड़े जा रहे हैं, आप कितने दिन बाद आपकी ये जाँच हुई है कि आप फर्जी हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएँगे, जो बीपीएससी की तरफ से टीआरई में रिलीज़ की गई थी जो नोटिफ़िकेशन, जिसमें एलिजिबिलिटी थी, उसी में पेज नंबर 22 में आपको देखने को मिलेगा 9वां पॉइंट जो है प्रमाण पत्रों की जाँच। तो इसमें कहा गया है कि प्रमाण पत्रों की तो आवश्यक जाँच होगी ही होगी, और अगर ये प्रमाण पत्र है जाली अगर पाया जाता है, तो फिर इसकी सज़ा क्या होगी, कि जो आपको जितना भी आपका तो नियुक्ति रद्द होगा ही होगा, और जो आपने वेतन उठाया है ना, यहाँ पे देखिए, वेतन आदि के मद में जो दिए गए राशि हैं, उसकी वसूली की जाएगी। जैसे कि आपने 1 महीने, 2 महीने, चाहे कितने भी महीने आपने कर लिया हो, तो उसकी वसूली की जाएगी, इसलिए प्लीज़ सावधान हो जाइए। और ये एक्ट क्या होगा, तो वसूली जो है ना, बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधान के अकॉर्डिंगली आपकी ये वाली चीज़ की वसूली होगी, मतलब पैसों की जो वसूली होगी। और इसके साथ बस पैसे दे दिए तो इतने से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ आगे पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, कि इसके तहत जो है ना, आपको अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब ये नहीं कि आपका बस वसूली हो गया तो आप छूट गए, कानूनी कार्रवाई से तो आप नहीं बच पाएँगे, क्योंकि आपने बहुत लोगों का, जिन्होंने ऐसा किया है, हक छीना है और कटअप को बहुत ऊपर किया है भाई तुम लोगों ने मिलके। तो ये चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी है और इनको बिल्कुल डर नहीं लगा। ऐसे इसमें लिखा हुआ भी, एक तो वसूली होगी पैसों की और साथ में कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अब ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब जब डॉक्यूमेंट का बहुत अच्छे से वेरिफ़िकेशन हो रहा है, तो ये लोग पकड़े तो जाएँगे ही। और बहुत उम्मीद है कि टीआरई 3 में अब इनके जो सीट खाली होंगे ना, टीआरई 3 में तो इनके सीट जुड़ने ही वाले होंगे, क्योंकि उस टीआरई 3 में तो वैसे कम सीटें आने वाली थी ना, क्योंकि टीआरई 1 में ज़्यादा थी, टीआरई 2 में थोड़ी उससे कम हुई, अब टीआरई 3 में और कम होने वाली थी। पर जब ऐसे-ऐसे शिक्षक, जब पूरा क्लियर हो जाएगा ना आपका शिक्षा में, जो टीचर जितने सारे जुड़े हुए हैं, अब सारे के सारे ओरिजिनल वाले रहेंगे और फेक वाले सारे निकल जाएँगे, तब बिल्कुल अच्छा होगा और टीआरई 3 में सीट भी बढ़ेगी। और इस बार देखना, टीआरई 3 में इन लोगों की हिम्मत नहीं करेगी, या फिर हो सकता है इन लोग कुछ नया पैंतरा आज़मा ले, पर इतना साहस होना चाहिए कि हाँ, हम चलो जेल-वेल जाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से पैदा होते हैं। ये लोग बिहार के तो पक्का नहीं हो सकते हैं, पता नहीं ये कहाँ से ऐसे-ऐसे काम कर लेते हैं। तो जो भी ऐसे शिक्षक हैं, उनसे तो मेरी यही है कि भाई टीआरई 3 की ओर तो नज़र उठा के भी मत देखना, कि ऐसा कुछ करने की बहुत कर लिया है, अब और आगे मत करना। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और नई चीज़ पे हम लोग करने वाले हैं बात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि टाइम टू टाइम सारे अपडेट तो मिलते रहें और ऐसी और भी जानकारियाँ आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।